सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। पूरे जंगल में सबसे समझदार पंछी टुनटुनी चिड़िया ही थी। पर कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया से हमेशा जलता रहता था। वह टुनटुनी चिड़िया को कभी भी समझदार नहीं मानता था। चाहे कोई कुछ भी बोले, वह टुनटुनी चिड़िया को हमेशा गलत ही बताता रहता था। पर कलवा कौवी को पता था कि टुनटुनी चिड़िया बहुत समझदार है। वह हमेशा टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करती रहती थी, जिसे सुनकर के कलवा कौवा हमेशा कलवा कौवी को डांटता रहता था। आपको पता है कलवा कौवा, टुनटुनी चिड़िया ने ही कल बहुत समझदारी से एक चील को हमारे जंगल से मार भगाया। उस चील ने बुलबुली चिड़िया की छोटी बेटी को पकड़ लिया था और उसे खाने ही वाला था। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे आ गई और उस जटायु से बोली कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम्हें इसे खाकर क्या मिलेगा, जरा सोचो, यह अभी छोटी बच्ची है, इसमें गोश्त भी कम है, तुम्हें मजा भी नहीं आएगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ और कुछ दिनों के बाद आना। जब यह बड़ी हो जाएगी तो इसमें भरपूर गोश्त भी रहेगा और तुम इसे लजीज से खा भी सकोगे। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गया और टुनटुनी चिड़िया की बात मान के वहाँ से चला गया। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने बुलबुली चिड़िया की बेटी की जान बचा ली। मैं तो टुनटुनी चिड़िया से बहुत खुश हूँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने बस चील को बेवकूफ बना दिया और क्या। अब देखना, कभी चील को पता चलेगा कि टुनटुनी चिड़िया ने उसे बेवकूफ बनाया है तो वह टुनटुनी चिड़िया को छोड़ेगा नहीं। पर इससे अच्छी तरकीब तो मैं लगा सकता था। मैं बच्ची को भी बचा लेता और खुद भी बच जाता और उस चील को वापस दोबारा कभी इस जंगल में आने भी नहीं देता। अरे चलिए जी, आप तो बस बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते हैं और टुनटुनी चिड़िया को देख के जलते रहते हैं, और कोई काम थोड़ी है आपको। जाइए, जा करके बर्तन साफ कीजिए। फिर रात हो जाती है और कलवा कौवा सोचता है, इस टुनटुनी चिड़िया ने मेरी बहुत बेइज्जती कर रखी है। मैंने दूसरे जंगल से पीएचडी की है और मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस टुनटुनी चिड़िया को ही सब मानते हैं। मुझे कुछ करना होगा जिससे सभी लोग मुझे जाने और माने। आखिर मैंने टुनटुनी चिड़िया से बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की है। वह थोड़ी समझदार बहुत जरूर है, पर मुझसे ज्यादा नहीं। कल सुबह होते ही मैं टुनटुनी चिड़िया के पास जाऊंगा और उससे इस बारे में बात करूंगा और साथ ही अपने फोन की रिकॉर्डिंग भी चालू रखूंगा, जिसे मैं बाद में सुनाकर सभी लोगों को बता सकूं कि कौन सबसे ज्यादा होशियार है। अगले दिन सुबह हो जाती है। कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाके बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ। तुम सबसे पहले यह बताओ कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है। अरे सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया कलवा कौवा, कैसी बातें कर रहे हो, क्या बात है बताओ। मुझे कुछ नहीं हुआ टुनटुनी चिड़िया, मैं जितना पूछ रहा हूँ बस तुम वो बताओ, हम दोनों में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है। मुझे लगता है कलवा कौवा, हम दोनों में से सबसे ज्यादा होशियार तुम हो, क्योंकि तुमने मुझसे ज्यादा पढ़ाई की है और तुम्हारा दिमाग भी मुझसे तेज है। अच्छा ऐसी बात है टुनटुनी चिड़िया, तो फिर ये बताओ कि पूरे जंगल में लोग तुम्हें क्यों सबसे होशियार समझते हैं और कोई भी सलाह लेनी हो तो तुम्हारे पास क्यों आते हैं। ऐसा क्यों होता है टुनटुनी चिड़िया, ये बताओ मुझे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती कलवा कौवा, क्योंकि वह लोगों का मन है, उनका जो मन करता है वो करेंगे। मैं कौन होती हूँ उनको बोलने वाली। वह मेरे पास आके सलाह ले या तुम्हारे पास जाए या फिर किसी और के पास जाए, मुझे इनसे क्या मतलब। चलो ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, फिर बाद में कभी आऊँगा, मुझे थोड़ा काम है। इस तरह वह वहाँ से चला जाता है और उसके पास मोबाइल का रिकॉर्डिंग भी रहता है। वह दौड़े दौड़े जाता है और कलवा कौवी को बोलता है, कलवा कौवी, देखो मैंने यह साबित कर दिया कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा समझदार मैं हूँ।
अभी यह बात टुनटुनी चिड़िया ने खुद मुझे बताई है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं भी सुन करके बहुत दंग रह गया था। फिर कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया के रिकॉर्डिंग को सुनाता है, जिसे सुनकर के कलवा कौवी बोलती है, बहुत भोले हैं आप। टुनटुनी चिड़िया अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकती, इसलिए उसने ऐसा कहा। आखिर में सबको पता है सबसे ज्यादा समझदार कौन है। आप झूठ मूठ का प्रयास मत कीजिए।